हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, जब बात नाइन्थ क्लास की होती है तो उसमें होता है जीरोज में जीरो होता है। आप लोग जीरो या रूट इसको पढ़ते हो, तो इसी रूट या जीरो को मैं बताना चाह रहा हूँ। आप सबसे पहले देखिए, जैसे इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, एक बार रिवाइज हो जाए। हम लोग पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बता दिए थे आपको, और इसमें बता दिया था कि जीरो पॉलिनोमियल होता है। जीरो पॉलिनोमियल को ही हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल होता है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जीरो पॉलिनोमियल में x की जो पावर होती है जीरो होता है, इसका मतलब x नहीं होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल में x की पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। क्यूबिक में x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, एक और हमने नहीं डिस्कस किया था, उसकी ज़रूरत आपकी नाइन्थ क्लास में नहीं है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक एक्स की पावर 4 हो जाता है। तो यहाँ तक आपको मैक्सिमम पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। अब हम लोग आते हैं वैल्यू पर। देखिए, जब हम कभी भी x, जैसे x+5 लिखा हुआ है, x+5 में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं px, मतलब x हमारा वेरिएबल है तो px लिखा जा सकता है। जब हम px लिखेंगे तो x की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही बताया था, x की कोई वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा। जैसे मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूँ, तो x इक्वल टू 1 पुट करने पे p1 पुट करने पे आ गया आपके पास 1+5, मीन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 पुट करोगे, 516 हो गया। तो ये वैल्यू हो गया। आप ऐसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1 इज 6। इस तरीके से आपने लिख लिया कि इसकी वैल्यू ये हो गया। तो यहाँ पर कई बातें देखा उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, आपने वैल्यू निकाल लिया 6 हो गया, तो ये जीरो भी तो हो सकता है कभी। जब ये जीरो हो जाए तो क्या होगा? जैसे px इक्वल टू x-3 एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करके देखो, तो p3 अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया 3 - 3, इसका मतलब जीरो हो गया। तो 3 पुट करने पे जीरो हुआ है, इसका मतलब इसका जो जीरो है, जीरो जीरो या रूट कहते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये 3 हो गया। मतलब 3 पुट किया तो जीरो हुआ, इसलिए इसको जीरो या रूट कहेंगे। ऐसे ही जैसे px इक्वल टू x² - 4x+2 लिख लिया। अब यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 पुट करके देख लो क्या आता है। p2 पुट कर लिया, जब मैंने 2 पुट किया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 2, 2 का स्क्वायर 4 - 8 + 2, 4 × 6 - 8 -2 हो गया p2 की वैल्यू। अब आप यहाँ क्या कहोगे? मतलब देखिए, यहाँ p2 पुट करने -2 आ गया, तो जीरो आया नहीं है। जब जीरो नहीं आया तो आप कहोगे 2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल से हमारे पास एक अलग से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग से हो गया, ये क्वेश्चन अलग से हो गया, तो ये जीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। px इक्वल टू x² - 4x + 4 पुट कर दिया एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लिख दिया, तो p2 पुट करते ही 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4, 2 का स्क्वायर 4 - 4 × 2 = 8 + 4,
8 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहाँ 0 हो गया, देयरफॉर 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम 0 निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। 0 इसको बोलते हैं या रूट भी बोल देते हैं। अच्छा, 0 निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि इस क्वेश्चन की जब बात हुई तो आपने ये कहा कि दिस की वैल्यू, ऐसी वैल्यू यहाँ पे x की पुट किया गया कि ये रिजल्ट आपका 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर, ये जो पॉलिनोमियल गिवन हुई, अगर 0 हो जाए तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। मीन px अगर 0 हो जाए तो 0 जा जाता है। तो कभी भी आपको जीरोज फाइंड आउट करने के लिए या रूट, 0 या रूट, हिंदी में इसी को कहते हैं मूल, ठीक है, या कुछ लोग कहते हैं मान, ठीक है। तो ये मूल तक ही लिखिएगा, मान ना लिखिएगा। तो इस तरीके से 0 रूट या मूल, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि जब कभी भी कहेंगे निकालो तो हम क्या कहेंगे, px इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। बस px इक्वल टू 0 पुट कर दो, आ जाएगा। जैसे px इक्वल टू x माइनस 1, फाइंड 0। तो 0 फाइंड करने के लिए आप ये कहोगे px जो है इसको 0 रख दो। जैसे ही 0 रखा, px की वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 1 0 पुट कर दिया और यहाँ पे जब सॉल्व किया तो x इक्वल टू 1 हो गया। इसको राइट साइड ले गया, x इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आप कहोगे 1 इज 0 ऑफ px, बस आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम लोग बहुत से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जीरोज का मतलब होता है, देखिए जब 0 या रूट लिखा हो तो इसका मतलब होता है जो 0 पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल्स होता है, इसमें 0 पॉलिनोमियल्स में जीरोज आप कैसे निकालोगे। देखिए कांस्टेंट, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वो 0 तो आ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आपके पास जीरोज 0 ही होगा, मतलब कोई हम जीरोज नहीं निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी बात, इसलिए कि कांस्टेंट होता है ये 0 पॉलिनोमियल, इसी को आप लोग कांस्टेंट भी बोलते हो। तो कांस्टेंट तो कभी 0 होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद लीनियर की केस में होती है, लीनियर मतलब सिंगल पावर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ लीनियर होगा 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक होगा आपके पास, क्वाड्रेटिक केस में जो ये नंबर ऑफ जीरोज होता है, टू होता है। और क्यूबिक केस में मतलब जितनी पावर होगी उतने हो जाएगा, ये 3 होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। अच्छा, ये नंबर ऑफ जीरोज आप निकाल लोगे कितने होते हैं। कहीं कहीं ऐसी भी केस हो सकती है कि जीरोज रिपीट होके आ जाए, मतलब वही बार बार आ जाए। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स 2 स्क्वायर माइनस, इस तरीके से मैंने लिखा 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मैंने कहा जीरोज के लिए दिस इक्वल टू 0 पुट करो। आप इसको 0 पुट करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये लिखा गया है px इक्वल टू। देखिए अभी मैं मान लिया कि मुझे जीरोज नहीं मालूम है, इसके जीरोज निकालने के लिए क्या बोला है मैंने कि px इक्वल टू 0 पुट कर लिया करो। जब यहाँ 0 पुट कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दिस इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आपको शायद मालूम होगा
कि एक्स स्क्वायर है माइनस 4x, इसका आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिख लेना, या सिंपल सा फैक्टर से फार्मूले से जैसे भी आप कर सको कर लीजिएगा, आपको सभी कुछ बताया गया है। इस तरीके देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा बन रहा है। इसका मतलब हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 यहाँ पर देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। तो दोनों है तो सेम, तो x इक्वल टू 2 लोग लिख देते हैं, लेकिन x इक्वल टू 2 अगर आप ये लिखोगे तो एक ही जीरोज तो आएगा, इसलिए आप यहाँ लिखोगे जीरोज, आपके पास जीरोज या रूट्स, ठीक है, वो जो आएंगे कौन कौन से होंगे, जीरो आप लिखोगे 2,2 हो जाएगा, इस तरीके से 2,2 हो जाएगा, मतलब 2 बार आया है, यही 2 रिपीट होकर 2 टाइम्स आया, ऐसा ही आप बोलोगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे क्यूबिक हम निकाल रहे हैं, 2 जीरो सेम मैच कर जाए और तीसरा कुछ अलग हो जाए, तो ऐसा आप कह सकते हो। अच्छा, यहीं पर कुछ बातें और, जैसे हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, तो इसमें मान लीजिए x + 5 ऐसा लिखा हो, x लिखा हो, x + 3 लिखा हो, तो इस तरीके जब लिखे होते हैं तो आप इसमें क्या निकालते हो, इसमें हम लोग पढ़ते समय निकालते हैं, यहाँ 2 वैल्यू है, मतलब दिस प्लस साइन के इधर उधर है, यहाँ सिंगल वैल्यू है, यहाँ प्लस के इधर उधर 2 वैल्यू है। ऐसे मैंने लिख दिया x माइनस 5 या x6 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2 वैल्यू है। मैंने यहाँ पे लिख दिया x³ + 3x + 5, x की 10 माइनस 5, x की 15 माइनस x, x की 18 प्लस x की 10 प्लस 7 ऐसे लिख दिया। तो इस समय क्या देख रहे हो कि प्लस या माइनस के बाद जितने नंबर्स होते हैं, प्लस के इधर 2 नंबर्स हो गए, इसमें तो एक ही नंबर हो रहा है, इसमें 2 नंबर। तो यहाँ से हमें कुछ मिला कि जो एक नंबर होते हैं ये, इनको हम लोग इनके अलग अलग नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर नाम लिखने का तरीका हमारे पास ये हो गया कि जो सिंगल होगा उसे हम मोनोमियल कहेंगे, और जो 2 होंगे उसको हम बाइनोमियल कहेंगे, और यहाँ पे डबल हुआ तो ये बाइनोमियल हो गया, यहाँ पर 2 हो गया तो ये भी बाइनोमियल हो गया, यहाँ पर 2 हो गया तो ये भी बाइनोमियल हो गया। देखिए, अच्छा 2 क्या हुआ, ये फर्स्ट और सेकंड, तो इसको टर्म बोलते हैं। कितने टर्म हैं हम टर्म देखेंगे, प्लस आर माइनस साइन के साथ, प्लस साइन हो या माइनस साइन के हो, इसके इधर उधर जितने भी लिखे होंगे उन्हीं को हम टर्म बोलेंगे। जैसे इसमें 2 टर्म हो गया, इसमें 1 टर्म हो गया, इसमें 2 टर्म हो गया, इसमें 2 टर्म हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं, ये 2 टर्म इसमें भी हो गया, यहाँ भी 2 टर्म हो गया, ये 2 टर्म के हो गए। अब यहाँ देखते हैं 3 टर्म हो गया, 1 2 3 टर्म हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल आपका ये भी होगा, ये ट्राइनोमियल हुआ। तो जिसमें 3 टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल, जिसमें सिंगल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल, और जो बाइनोमियल होता है इसमें 2 टर्म होते हैं। अच्छा, कांस्टेंट जो फंक्शन होता है, जैसे px इक्वल टू के, सॉरी फंक्शन नहीं, इसको पॉलिनोमियल, जो px इक्वल टू के हो जाए, इसमें सिंगल टर्म होता है हमेशा, तो इसको मोनोमियल कहेंगे। लेकिन बाइनोमियल की केस में नहीं कहेंगे, जैसे ये x² + 5x हो जाए। देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखा नहीं, अब 2 ही टर्म हो गया है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट इसमें 2 टर्म है तो हम इसको बाइनोमियल कहेंगे, इस तरीके से बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरीके से आप क्या कहोगे, मान लीजिए x³ + 8 हो जाए, तो px ये लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे इसको, भाई देखिए क्यूबिक है तो क्यूबिक आप बोल दोगे, आप क्यूबिक बोल दोगे। लेकिन यहाँ पे टर्म देखते हैं तो 2 ही है,
तो ये बाइनोमियल हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म देख के मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होते हैं। और पॉलिनोमियल की केस क्या होती है? लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप देखोगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे बता सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिक से मैंने काफ़ी कुछ बताया है आपको यहाँ से। तो यहाँ से देखिएगा, जीरो या रूट्स यहाँ से स्टार्ट किया था, वैल्यूज करके, तो मैंने पूरा आपको आज बता दिया। तो ये सब आप देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट्स होता है तो मुझसे बता दीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ रूट्स एंड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। फ़िलहाल अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए हमेशा आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वहाँ मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।